इसरो के मवासलाती सैयारचे GSAT-30 को कोरो लॉन्च बेस से ज्यूसिन क्रॉस ट्रांसफर ऑर्बिट में कामयाबी के साथ दाखिल गया। सैयारचा मजीद वसी कवरेज के साथ इनसेट 4A सैटेलाइट की लेगा जगह। मिजोरम के 30,000 बेघर ब्रू कबाइलियों के अफराद को त्रिपुरा में मिलेगा आशियाना। मरकजी वजीर दाखिला अहमद शाह ब्रू कबाइल के नुमाइंदों और मिजोरम व त्रिपुरा के वज़राए आला की मौजूदगी में हुआ मुआहिदा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। हालिया दहशतगर्दाना वारदातों में शामिल रहे 5 दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार। दहशतगर्दों से पूछगछ की बुनियाद पर बड़ी मकदार में धमाका खेज मादा बरामद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया नफरत, तशद्दुद, तसादुम और दहशतगर्दी से निजात के लिए देख रही है भारतीय तर्ज जिंदगी की तरफ। आलमगीरियत के भारतीय तस्वुर के मौजू पर मुनक्किद इजलास में वजीर आजम ने बातचीत के जरिए तनाज़ात का हल निकालने की भारत के तर्ज पर दिया जोर। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जा रही 3 यकरोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज राजकोट में। सीरीज का पहला मैच 10 विकेट से जीतकर मेहमान टीम के हौसले बुलंद। भारतीय टीम सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और जनूबी अफ्रीका में आज से शुरू होगा ICC अंडर 19 आलमी कप 2020। टूर्नामेंट का पहला मैच जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय खलाई तहकीक इदारे इसरो के मवासलाती सैयारचे GSAT-30 को एरियन 5 लॉन्चिंग गाड़ी ने कामयाबी के साथ ज्यूसिन क्रॉस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा दिया। GSAT-30 भारतीय वक्त के मुताबिक अल सुबह 2:35 पर जनूबी अमरीका के शुमाल मशरक़ी साहिल पर कोरो के एरियल लॉन्चिंग अहाते से दागा गया। इसका वजन 3,357 किलोग्राम है। GSAT-30 इनसेट 4A की जगह लेगा और उसकी कवरेज अहलियत ज्यादा होगी। ये सैटेलाइट के U बैंड में भारतीय सरजमी और जजायर को, C बैंड में खलीजी मुल्कों, बड़ी तादाद में एशियाई मुल्कों और ऑस्ट्रेलिया को कवरेज फराहम करेगा। इसरो के मुताबिक 30 साल की मिशन मुद्दत वाला GSAT सैटेलाइट DTH टेलीविजन अपलिंक और VSAT खदमात के लिए फंक्शनल मवासलाती सैयारचा है। इसरो ने कहा कि GSAT-30 के मवासलाती पेलोड में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोंट लगाने के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। इसका इस्तेमाल वसी तौर पर VSAT नेटवर्क, टेलीविजन अपलिंकिंग, टेलीपोर्ट खदमात, DSNG और DTH टेलीविजन खदमात में किया जाएगा। इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर P कोन्हू कृष्णन ने मवासलाती सैयारचे GSAT-30 की कामयाब लॉन्चिंग पर इसरो और एरियन स्पेस टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने इसरो के डायरेक्टर के शिवन का भी उनके ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। P कोन्ही कृष्णन मवासलाती सैटेलाइट GSAT-30 की लॉन्चिंग के दौरान फ्रेंच गोयना के कौरव के एयर लॉन्चिंग कैंपस में मौजूद थे। À travers ce lanceur très fiable Ariane 5. Je tiens à remercier Ariane Space, CNES et l'ESA pour leur travail de très belle qualité. Je souhaiterais aussi remercier tous ceux qui se sont mobilisés à la réalisation de cette réussite. Mes remerciements envers mon président, M. Sivan, merci de sa persévérance pour faire en sorte que ce satellite puisse enfin voler. Un satellite. और मिजोरम से बेघर हुए 30,000 से ज्यादा ब्रू कबायली त्रिपुरा में मुस्तकिल तौर पर आबाद होंगे। वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में सह फरीक़ी मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वजीर दाखिला ने कहा कि इस मुआहदे के बाद ब्रू पनाह गुज़ीनों के मसले का मुस्तकिल हल हो सकेगा।
30,000 के करीब ब्रू पनाह गुज़ीनों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा, जिस पर 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ब्रू पनाह गुज़ीनों को 1200 मुरब्बा फीट के प्लॉट के अलावा 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पनाह गुज़ीनों को 2 साल तक 5,000 रुपए की माहाना मदद भी दी जाएगी। NLFT SD के सरेंडर के बाद ब्रू और रियांग के परमानेंट सॉल्यूशन आना, मैं मानता हूं नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बड़ा कदम है, विशेषकर त्रिपुरा के लिए बड़ा कदम है। दोनों समस्याएं त्रिपुरा की जो बहुत समय से पेंडिंग थी, एक NLFT SD के हथियारी ग्रुपों का सरेंडर कराना और ब्रू और रियांग लोगों का निवास का परमानेंट सॉल्यूशन लाना, आज ये दोनों समस्याओं का यहाँ पर अंत आता है। और इसके कारण मिजोरम में भी एक प्रकार से इरिटेशन का भाव था कि मिजोरम के ही नागरिक परमानेंट स्थायी नहीं हुए, तो आज मिजोरम में भी काफी अच्छा संदेश जाएगा। विशेषकर ये जो 30,000 से ज्यादा ब्रू रियांग भाई बहन हैं, उनके लिए आज एक नए जीवन की नई शुरुआत होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रू रियांग पनाह गुज़ीनों को त्रिपुरा में मुस्तकिल तौर से बसाने के लिए किए गए समझौते का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से ब्रू रियांग पनाह गुज़ीनों को बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रू रियांग पनाह गुज़ीनों को भारत सरकार की कई तरक्याती स्कीमों का फायदा मिल सकेगा। यौम जमहूरिया से कबल श्रीनगर में दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि 5 दहशतगर्दों के पास से बड़ी मिकदार में धमाका खेज अशिया बरामद की गई हैं। पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में सदर बल हजरत बल का एजाज अहमद शेख, आसार कॉलोनी हजरत बल का उमर हमीद शेख और इम्तियाज अहमद चिखला, इलाही बाग सोरू का साहिल फारूक गुजरी और सदर बल हजरत बल का नसीर अहमद मीर शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल IIM कोझिकोड में ग्लोबलाइजेशन इंडियन थॉट मौजू पर मुनक़िद इजलास का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की सोच से दुनिया को बहुत कुछ मिला है और मजीद बहुत कुछ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अब जबकि दुनिया को नफरत, तशद्दुद, तनाज़ा और दहशतगर्दी का सामना है, ऐसे में भारत की सोच उम्मीद की एक किरण है। India is surging ahead on the path of development. You can see it in the manner in which India has achieved remarkable financial inclusion, or how we have rolled out the world's largest healthcare program in the world, or how India has given crores of smoke-free kitchen to millions. Millions of homes have been made for the poorest of the poor. Look at our election process. Millions of voters vote peacefully. Polling booths are set up where there is even one voter in remote areas. No wonder India's position in the world order is rising. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जहां खुलापन होता है वहां मुख्तलिफ अफकार और इख्तिरात के लिए एहतराम फितरी तौर पर पैदा होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इख्तिरात के शोबे में नुमाया काम के लिए IIM की सताइश की और उनसे योग के लिए कुछ वक्त देने को कहा। Where there is openness, respect for different opinions, innovation is natural. The innovative zeal of Indians is drawing the world to India. The idea of zero, born in our land, is perhaps the most universal and radical idea. It transforms the study of maths. और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत ने दिफाई साजो सामान के शोबे में 26 अरब डॉलर का कारोबार करने का हदफ रखा है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा असलाह की बरामदात पर मुनहसर नहीं हो सकता। ऐसी सूरत हाल में हमें मुल्क में प्रोडक्शन को बढ़ाना है। वज़ीर दिफा ने कल के 9 वज्र टी तोप को शामिल करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुल्क के अंदर दिफाई साजो सामान को फ़रोग़ देने के लिए निजी शोबे की मदद के लिए कई इक़दाम किए हैं। इस तोप के नकाब कुशाई गुजरात के हजीरा में लॉर्सन एंड टर्बो के आर्म्स सिस्टम का
कॉम्प्लेक्स में की गई। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए कहा कि भारत बरामदात पर इन्हिसार नहीं कर सकता। हुकूमत ने दिफाई साजो सामान में 2025 तक 26 अरब डॉलर का कारोबार करने का हदफ तय किया है, जिसके लिए 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जरूरत पड़ेगी और 20 से 30 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहरियत तरमीम कानून की हिमायत में बिहार की वैशाली में एक रैली से खिताब किया। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि यह कानून शहरियत देने वाला है, लेने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि JDU के साथ हमारा इत्तेहाद अटूट है। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में ही लड़ा जाएगा। जिनको इसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की बात दिखाई पड़ती है, ये इसका विरोध कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं इस देश की माइनॉरिटी को, इस देश के युवाओं को कि CAA से आपकी नागरिकता चली जाएगी। IRCTC की दूसरी ट्रेन अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस को आज अहमदाबाद से रवाना किया जाएगा। इस मौके पर रेलवे के वजीर पीयूष गोयल और गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी भी मौजूद रहेंगे। आम मुसाफिरों के लिए इस ट्रेन की खदमात अहमदाबाद से 19 जनवरी 2020 से शुरू होंगी। ऐसी पहली ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस गुज़िश्ता साल से चल रही है। इस ट्रेन की टिकटें IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक की जा सकती हैं। रेलवे के रिजर्वेशन काउंटरों पर ये टिकटें दस्तयाब नहीं होंगी। ये ट्रेन अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद के रूट पर हफ्ते में 6 दिन चलेगी और जुमेरात को ट्रेन की सर्विस होगी। परीक्षा पे चर्चा 2020 प्रोग्राम में मुल्क भर के तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों में बातचीत के लिए जोश व खरोश है। इस बार प्रोग्राम का इनेकाद 20 जनवरी को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में होगा, जिसमें वज़ीर आज़म मोदी तलबा और असातिज़ा से ज़हनी दबाव पर बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम का तीसरा एडिशन होगा। गुजरात के पोरबंदर से हर्ष का इंतखाब परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए हुआ है। हर्ष को उम्मीद है कि उन्हें वज़ीर आज़म से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो इम्तिहान के ताल्लुक से अपने तजस्सुस को दूर कर सकेंगे। तालिबात में भी हरियाणा के करनाल से खुशबू का इंतखाब हुआ है। खुशबू इस प्रोग्राम में मुंतखब होने से काफ़ी खुश हैं और अच्छे से उनकी लाइफ भी अच्छे से हो और आगे कुछ जाके वो बन पाए। मेरा मुझसे बस शिक्षा के बारे में कुछ पूछना है और मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियों के लिए सुविधाएं हैं मैंने ऐसे राइटिंग में कंपटीशन लिया था। मैंने एस्पिरेशन के ऊपर ऐसे लिखा था और मैंने मोदी सर का इंस्पिरेशन भी पूछा था और उसके अंतर्गत मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, नया चांस मिला है, नया मौका मिला है कि मैं मोदी सर के पास जा सकूं और रूबरू परीक्षा पे चर्चा पे शामिल हो सकूं। बहुत ही अच्छा फील रहा है, बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए और बहुत ही अच्छा है। हम ऐसी आशा रखते हैं कि वहाँ पे कुछ वो जाएगा तो अच्छा कुछ सीखेगा, नया कुछ सीखेगा, नए लोगों से मिलेगा और वो उससे वहाँ पे जो नया सीखने को मिलेगा वो उससे आगे फ्यूचर में काम आएगा। तो ऐसी हम आशा रखते हैं कि मन आगे जाके कुछ अच्छा सोचे। परीक्षा पे चर्चा 2020 के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु से चिंतोर्णी अनुवेश का इंतखाब हुआ है। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी तलबा और असातिज़ा के साथ इम्तिहान के ज़हनी दबाव पर बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम में मुंतखब होने से अनुवंश काफ़ी खुश हैं। There are so many children like me from various parts of the country are under one roof like a mini India, and there can be no better nation building exercise than this. We are very proud that our son got selected to the Pariksha Pe Charcha 2020 program. Since it is an all India selection, it made us very proud and happy
that my son is also a part of one of the students who got selected and who is going to interact with our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I pray for his wholesome development and a good future. All the best, my son. और दिल्ली में जारी एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से भी काफ़ी तादाद में एनसीसी कैडेट हिस्सा लेने पहुंचे हैं। मुख्तलिफ मुकाबलों में ये कैडेट अपनी कारकर्दगी का बेहतरीन मुजाहिरा कर रहे हैं। ये कैडेट सकाफती प्रोग्रामों के जरिए अपनी अपनी रियासतों की सकाफत भी पेश कर रहे हैं। दिल्ली पहुंचकर इन कैडेटों में खासा जोश व खरोश देखा गया। इन कैडेट से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में जम्मू कश्मीर निदेशालय के कैडेट भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। क्या इन्होंने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम? बेसिक थीम जो रहा वो हमने इनिशियल कश्मीर में जो भी वहाँ प्रॉब्लम्स रही हैं हमने वो सब बताई हैं और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमने अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है वहाँ पे और इन फ्यूचर वहाँ जो भी डेवलपमेंट होंगी हमने वो सब दिखाया उसमें। यहाँ से एक पाथ मिला सर एनडीए के लिए सर, जो मेरा बचपन से ड्रीम है सर एनडीए क्वालिफाई करना, वो मुझे एक रास्ता यहाँ से एनडीए के लिए मिला सर। हर एक बच्चे का अपना ड्रीम होता है, जो मेरा भी ड्रीम था वो एनडीए उनमें से एक था सर। हमने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है और जो भी स्टेज फोबिया था वो सब खत्म हो गया है एंड सब एक अच्छा एक्सपोजर मिला इस स्टेज पे आके। जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ पे आके हर डायरेक्टरेट से मिलने का, उनके कल्चर को जानने का मौका मिला और हमारी कल्चर को उन्होंने जाना है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में। मन था कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूँ और मैं आरडीसी के लिए आऊँ। सर मेरा सर आज सपना पूरा हो गया और सर मैंने आज स्टेज पे भी परफॉर्म किया है। सर दिल्ली आके खुशी है क्योंकि सर जम्मू कश्मीर में भी हमारा कंपटीशन बड़ा हार्ड था, हम उधर से सर क्वालिफाई करके दिल्ली पहुंचे हैं सर। इस आरटीसी कैंप से एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्डअप हुआ है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एयर स्टाफ और नेवल स्टाफ से मिलने के लिए। यहाँ के हमें एक आर्मी लाइफ के बारे में पता चलता है कि हाउ आवर सोल्जर वाज प्रेफर और सर उनकी तरह जीने का मौका मिलता है हमें। सर आई एम वेरी फीलिंग वेरी प्राउड टू रिप्रेजेंट लद्दाख एंड आरडीसी में आना ज़्यादातर का मकसद होता है और मैं यहाँ पर आके बहुत खुशी फील हो रही हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ सर जी क्योंकि मैं लद्दाख से आई हूँ, यहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला। यहाँ आके बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है अपनी स्टेट अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ के एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बाकी स्टेट्स का कल्चर उनकी सारी चीज़ें जानने को मिल रही है। इतने सारे लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा फील हो रहा है, इतने सारे ऑफिसर्स के साथ जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ, जिनसे हम वैसी अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं मिल पाते हैं, यहाँ आके हम उनसे मिलके बहुत खुश हैं। बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है आरडीसी का जहाँ पे हमने परफॉर्म किया है। हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 अलग अलग रीजन है, तीनों का अलग अलग कल्चर है, उनको हमने फ्यूज़ करके एक साथ जो रिप्रेजेंट किया है उससे हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। हमने जिस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया है हमें लगता है कि हमने अपने कल्चर के साथ एक बहुत बड़ी वफादारी निभाई है। कैडेट काफ़ी उत्साहित हैं, उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि उनको यहाँ गणतंत्र दिवस शिविर में हिस्सा लेने का मौका मिला है। वो अपने अपने राज्यों की संस्कृति यहाँ पेश कर रहे हैं। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आलमी खबरों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तारीखी मुआवजे के मुकदमे के लिए अमरीकी सीनेट के अराकीन को ज्यूरी के अराकीन के तौर पर काम करने का हलफ दिलाया गया। इस मुकदमे की सदारत करने वाले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने ज्यूरी अराकीन को हलफ दिलाया। डेमोक्रेटिक पार्टी के एमपी एडम शिफ ने सीनेट में 18 दिसंबर को मजलिस नुमाइंदगान के जरिए ट्रंप के खिलाफ पास 2 इल्जामात इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल और कांग्रेस के काम में रुकावट डालने के इल्जामात को पढ़ा। एडम शिफ ने यह भी इशारा दिया कि अगर सीनेट मुकदमे के दौरान गवाही की इजाज़त देता है तो मजलिस नुमाइंदगान के प्रोसिक्यूटर्स ट्रंप के ज़ाती वकील रूडी गिलियानी के मुआविन लियो पर्नास को गवाह के तौर पर बुला सकते हैं। मुआवजे के ज़ाब्तों के तहत सदर को कसूरवार ठहराने और हटाने के लिए सीनेट में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है।
सदर ट्रंप ने अपने खिलाफ लगे इल्जामात को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी सीनेट में उनके मुआवजे का मुकदमा ज्यादा देर नहीं चलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज राजकोट में खेला जाएगा। पहला मुकाबला गंवा चुकी भारतीय टीम की कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज बराबर करने की होगी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई टीम सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया ने मुंबई में खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को 10 विकेट से शिकस्त देकर सबकत हासिल की थी। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरा मैच जीत जाती है तो ये उसकी टीम इंडिया के घर में मुसलसल दूसरी वनडे सीरीज जीत होगी। पिछली बार भारत में दोनों टीमों के दरमियान 2019 में वनडे सीरीज खेली गई थी। तब ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 3-2 से वनडे सीरीज जीती थी। और जनूबी अफ्रीका के केप टाउन में आज से आईसीसी अंडर 19 आलमी कप शुरू हो रहा है। भारतीय टीम 5वीं बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। 2008 में विराट कोहली की क़यादत वाली जूनियर टीम ने दबदबा बनाना शुरू किया था और तब से जूनियर क्रिकेट पर यह दबदबा बरकरार है। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही दीगर टीमों पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में मुस्तकबिल के सितारे होंगे, लेकिन जापान और नाइजीरिया की मौजूदगी से यकीनी तौर पर एक दिलचस्पी बरकरार रहेगी। आज पहला मुकाबला जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि गुज़िश्ता 6 महीने से मैदान से 2 साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सालाना कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त से बाहर कर दिया है। पिछली बार बीसीसीआई ने तजुर्बेकार धोनी को ए जुमरे की फहरिस्त में रखा था। बीसीसीआई ने 4 ग्रेड्स ग्रेड ए प्लस, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी में खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं। ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट पाने वालों में कप्तान विराट कोहली, नायब कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। इस जुमरे में खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं ग्रेड ए में शामिल क्रिकेटरों को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जिसमें 11 खिलाड़ी शामिल हैं। ग्रेड बी में शामिल खिलाड़ियों को 3 करोड़ और ग्रेड सी में शामिल क्रिकेटरों को 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। और नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आपको बताते हैं कि निर्भया मामले में मरकज़ी वजारत दाखिला की सिफारिश, वजारत दाखिला ने सिफारिश की है। मुजरिम मुकेश सिंह की रहम की अपील खारिज करने की सिफारिश की गई है। और ये बता दें कि सदर जमहूरिया के पास भेजी गई सिफारिश थी। ये सिफारिश की फाइल सदर जमहूरिया के पास भेजी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि निर्भया मामले में मरकज़ी वजारत दाखिला की सिफारिश है। इस वक्त आप ये बड़ी खबर देख रहे हैं कि मुजरिम मुकेश सिंह की रहम की अपील खारिज करने की सिफारिश है और ये भेजी गई थी सदर जमहूरिया के पास सिफारिश की फाइल। निर्भया मामले में मरकज़ी वजारत दाखिला की ये सिफारिश थी। निर्भया मामला बहुत सुर्खियों में रहा है और मुजरिम मुकेश सिंह की रहम की अपील खारिज करने की सिफारिश, आपको यहाँ बता दें कि 22 जनवरी को इन्हें फांसी दी जानी थी। सदर जमहूरिया के पास भेजी गई सिफारिश की ये फाइल है, निर्भया मामले में मरकज़ी वजारत दाखिला की सिफारिश। और नाज़रीन, अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। अखबार की अहम सुर्खियां हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान फिर नाकाम, अरकान मुमालिक ने 2 तरफा मसला बताया। धोनी बीसीसीआई की कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर, 27 खिलाड़ियों से मुआहदा। एनपीआर पर गौर-व-खौज के लिए मीटिंग आज। वनडे सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा मुकाबला आज। टीम इंडिया में बड़ी तब्दीली और बेहतरी की उम्मीद। अब एक नजर रोजनामा इनकलाब पर।
CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा कि तालीमी इदारों मजहबी मुकामात में शिद्दत पसंदी का सबक। वजीर दाखिला अमित शाह का बयान है कि नीतीश की क़यादत में लड़ा जाएगा बिहार इंतखाब। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन तालीमी फरोग के लिए सरगर्म। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मजलिस आमला की सदारत करते हुए कामों का लिया जायजा। ईरान के सदर हसन रूहानी का बयान है, अमरीकी साजिशों के सामने ईरानी कौम और ज्यादा मजबूत हुई। खवातीन को बाख्तियार बनाने के मामले में सऊदी अरब टॉप इस्लाह पसंद मुल्क। आलमी बैंक की रिपोर्ट। आखिर में जायजा लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस का। ईरान के वजीर खारजा ने अपने भारतीय दौरे पर वजीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात की और खलीज में क़याम अमन के लिए हिंदुस्तान से कायदाना किरदार अदा करने की इस्तदा की। गोवा में बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट की तामीर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। ट्रंप के मुआवजे का मामला अमरीकी सीनेट में पहुंच गया। BCCI के सालाना मुआहदे में खातून ग्रेड के मुताबिक A को 50 लाख, B को 30 और C को 10 लाख। आज अखबारात से बस इतना ही। और अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।